दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल वेलकम मैथ्स में मैं अवनीश मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक 10th क्लास का है जिसका नाम है ट्रायंगल्स। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, मैं आपके साथ हूं और शुरुआत करता हूं टॉपिक की। ट्रायंगल के बारे में आपने नॉर्मली पढ़ के भी रखा है और आप लोग बेसिक नॉलेज इसकी जानते हैं। क्या जानते हैं इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ट्रायंगल इट इज़ ए क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स, मतलब यह एक क्लोज्ड फिगर होता है और इसमें 3 साइड्स होते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये 6 टाइप के होते हैं। 3 टाइप अकॉर्डिंग टू साइड्स हो जाते हैं और 3 टाइप अकॉर्डिंग टू एंगल हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपका जो होता है ये अकॉर्डिंग टू साइड होता है। इस ट्रायंगल में सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है। दूसरा टाइप होता है आइसोसेलेस, जिसकी 2 साइडें आपस में इक्वल होती हैं, एक डिफरेंट साइड होती है। ठीक है। फिर इसके बाद में थर्ड आपका पॉइंट आता है जिसका नाम है स्केलेन ट्रायंगल। मैं हालांकि इनको लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑफ ये बेसिक नॉलेज है और आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक, जो नहीं जानते हैं वो इसको सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। थर्ड टाइप होता है स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती, तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं। ठीक है। ये मैंने इनकी कैटेगरी जो डिवाइड करी ये अकॉर्डिंग टू साइड्स के था। अब अगर अकॉर्डिंग टू एंगल देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू एंगल में सबसे पहला टाइप होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ट्रायंगल का ईच ऑफ एंगल जो होता है वो कैसा होता है, एक्यूट होता है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा इसमें टाइप होता है जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा फिगर, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्लियर हो गया बात। फिर हाइपोटेनियस होता है। याद रखिएगा कि 90 डिग्री के इन फ्रंट ऑफ जो साइड होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और उसका ही नाम आपका हाइपोटेनियस होता है। ठीक है। तो आपका सुनिएगा ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक एंगल 90 डिग्री, मिनिमम एक एंगल, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। फिर एक लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए। ठीक है। तो फिर उस ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है। फिर इसमें थर्ड टाइप आता है। थर्ड टाइप क्या कहता है, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। दिस मीन्स एक एंगल कम से कम ऐसा हो जो 90 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है। ये मैंने जो कैटेगरी डिवाइड करी ये ट्रायंगल्स की कैटेगरी डिवाइड कर दी, जिसमें क्या है कि 3 टाइप आपके अकॉर्डिंग टू साइड हो गए हैं और 3 टाइप आपके अकॉर्डिंग टू एंगल हो गए। अब जरा देखिए, हम लोगों का टॉपिक है ट्रायंगल का, जिसमें बेसिकली हमको पढ़ना है सिमिलरिटी के बारे में, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में पता करना है कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं, उन सारी बातों को समझना है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम ध्यान से समझेंगे। अच्छा, जब आपने 9th क्लास में पढ़ा था तो वहाँ पर आपने एक पॉइंट पढ़ा था जिसका नाम था कॉन्ग्रुएंसी। तो जो कॉन्ग्रुएंसी था वो क्या था, आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ कि 2 ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग सेम शेप एंड साइज। आप देखिए, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ आपको डिनोट करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ 2 ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे फिगर जिनमें सेम साइड हो और सेम शेप हो, उन फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिएगा कि मैंने एक ट्रायंगल ले रखा है जिसकी तीनों साइडें आपकी एक सेम लेंथ की है। मान लीजिए एक कोई फिक्स लेंथ आपने मान ली कि आप 5 सेंटी ईच ऑफ साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, और दूसरा एक ट्रायंगल आपने लिया जिसकी तीनों साइडें आपकी 5 सेंटीमीटर की हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा कि बाया ट्रिपल एज प्रॉपर्टी, यानी साइड 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 प्रॉपर्टी के थ्रू क्या होगा कि जो
पहला ट्रायंगल था, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसी ट्रायंगल को ये ले लिया है, हालांकि ये है नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैंने इसकी तीनों साइडें, इसको ये 5 5 5 बना दिया, इसको भी 5 5 5 बना दिया, तो हम कहेंगे कि बाय ट्रिपल एस प्रॉपर्टी दोनों साइडें कैसी हैं, दोनों ट्रायंगल की हर एक साइड कैसी है, आपस में इक्वल लेंथ की है। तो हम कहेंगे कि दोनों फिगर आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी की बात होगी। कॉन्ग्रुएंसी का कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी में ट्रिपल एस प्रॉपर्टी होती है ना, एस ए एस प्रॉपर्टी होती है, यानी साइड एंगल साइड, ठीक है, ए एस ए प्रॉपर्टी होती है, एंगल साइड एंगल, और फिर आर एच एस प्रॉपर्टी होती है। ये सारी बातें आपने 9th क्लास में पढ़ के रखी हुई हैं। ठीक है, तो उसको हमने आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर दिया है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सिमिलरिटी को देखेंगे। तो सिमिलरिटी में हमको क्या देखना है कि यहाँ पर आप बात करेंगे कि वी शैल स्टडी अबाउट द सिमिलरिटी ऑफ, देखिए, सिमिलरिटी ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर। टू फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब अच्छा एक चीज़ समझिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ और बहुत ध्यान से समझिएगा कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बहुत माइनर फ़र्क है। ठीक है, माइनर फ़र्क है, ये एक जैसे नहीं होते हैं लगभग, लेकिन इनकी लगभग जो क्वालिटीज़ हैं वो मैच करती हैं, वो एक जैसी ही होती हैं। जैसे समझिएगा कि मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एनी टू लाइन सेगमेंट्स और ऑलवेज सिमिलर बट दे नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ देयर लेंथ्स आर इक्वल। अब देखिए, ये भी एक लाइन सेगमेंट बनी हुई है और ये भी एक लाइन सेगमेंट बनी है, दोनों में क्या है कि दोनों का शेप तो एक ही जैसा है। बताओ, इनका लुकिंग फेस देखो तो वो कैसा है, एक जैसा है। अब दोनों का लुकिंग फेस एक ही जैसा है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि दोनों की लेंथ कैसी है, अलग अलग है, यानी इनका मेज़रमेंट सेम नहीं है। शेप में तो ये सेम है, लेकिन इनका एक्चुअल मेज़रमेंट नहीं है, जो यानी आप इस लाइन सेगमेंट की अगर आप लेंथ को देखें और इस लाइन सेगमेंट की आप लेंथ को देखें तो वो आपस में मैच नहीं कर रही हैं। इस वजह से ये दोनों लाइन सेगमेंट आपस में सिमिलर तो हैं, बट आप इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल मेज़र करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा, इक्वल, यानी जितनी लेंथ इस लाइन सेगमेंट की है उतनी ही लेंथ इस लाइन सेगमेंट की कर दें आप, तो आप कहेंगे कि वो आपकी दोनों लाइन सेगमेंट आपस में कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जब तक ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो अभी आप जब तक इनकी लेंथ सिमिलर एक जैसी नहीं है तब तक आप इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे, ये सिमिलर है। अब आप बात समझिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो फिगर हैं, मान लीजिएगा दो फिगर ऐसे हैं जो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपके पास कोई दो फिगर हैं और वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर एक आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया। जैसे मैंने मान लो मैंने आपके सामने एक ये ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में मैंने एक ट्रायंगल ये ABC बनाया और एक दूसरा ट्रायंगल मैंने PQR बना दिया। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा, एक मैंने दूसरा ट्रायंगल PQR बना दिया। मैंने कहा कि ये आपकी 5 सेंटीमीटर की साइड है, ये भी 5 सेंटीमीटर की साइड है, ये भी 5 सेंटीमीटर की साइड है। ठीक है, और इस वाले फिगर में मैंने कहा दिया ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि यहाँ पर अब आप देखेंगे दोनों में हम क्या लगाते हैं, बाई ट्रिपल एस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा PQR। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनका जो शेप है वो तो एक जैसा है ही और इनका साइज भी कैसा है, सेम शेप है इनका। ठीक है, और फिर इनका सेम साइज भी होगा, क्या होगा, सेम साइज भी होगा। लेकिन अगर इसी जगह पर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँ, मैंने कह दिया कि एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और मैंने दूसरा एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक दूसरा ट्रायंगल ले लिया ये, ठीक है, इसकी साइड मैंने बता दी कि ये 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर की है और ये भी 7 सेंटीमीटर। अब देखो ज़रा, और मैंने कह ये देखो, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब जब दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो इनका
जो एंगल होंगे, इनके जो एंगल होंगे वो आपस में कैसे रहेंगे, वो सेम रहेंगे। यानी आप कहेंगे कि इनके सेम शेप तो हैं, यानी इनका सेम शेप तो है, बट इनका साइज सेम नहीं है, नॉट सेम साइज, लेकिन ये सेम साइज के नहीं है। आप इतनी बात समझ गए होंगे। कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि ऐसे फिगर जो आपस में सेम शेप के होते हैं और सेम साइज के होते हैं, तो वो कॉन्ग्रेंट होने के साथ साथ सिमिलर भी हो सकते हैं। समझिएगा ध्यान से। यानी ऐसे फिगर जो आपस में सेम शेप और सेम साइज़ के हैं, तो उनको आप कॉन्ग्रेंट के साथ साथ सिमिलर भी कह सकते हैं। लेकिन ये जैसे मान लो मैंने ये फिगर बनाया, ये ऊपर के फिगर आप देखो, ये दोनों फिगर कैसे हैं, ये आपस में कॉन्ग्रेंट तो हैं। बताओ, ABC और PQR सेम शेप के हैं और सेम साइज होने की वजह से ये कॉन्ग्रेंट होने के साथ साथ ये सिमिलर भी हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करें, यहाँ पर अगर आप बात करें तो आपको एक जैसे ये ट्रायंगल ABC दिख रहा है, जैसे मान लीजिएगा मैंने ये ट्रायंगल ABC बना दिया, ये जो ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल PQR है, आप इन दोनों को देखिएगा, ये सेम शेप के तो हैं लेकिन इनका सेम मेज़रमेंट नहीं है, ये इनका सेम साइज़ नहीं है। तो हम इनको सिमिलर तो बोल देंगे, हम कहेंगे कि ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर ट्रायंगल PQR तो है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो ये कॉन्ग्रेंट आप इनको नहीं कह सकते। आप क्या कहेंगे कि आपके ऐसे फिगर जो आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं वो सिमिलर नहीं, वो सिमिलर कहे जा सकते हैं, यानी कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर कहा जा सकेगा, लेकिन हर एक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता है। आप ये बात बड़े ध्यान में रखिएगा कि एवरी कॉन्ग्रेंट फिगर इज़ सिमिलर बट एवरी सिमिलर फिगर इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट, यानी जो हर एक सिमिलर फिगर होगा वो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल ऐसा उन्होंने कहा, एनी टू सर्कल आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रेंट, दे आर कॉन्ग्रेंट इफ़ देयर रेडियस आर इक्वल। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये सर्कल बना है और एक ये सर्कल बना है, हम इनको कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनकी इक्वल लेंथ नहीं है, इनका जो मेजरमेंट है यानी इनकी इक्वल रेडियस नहीं है, ये सेम रेडियस के नहीं है। इसकी रेडियस अलग है और इसकी रेडियस अलग है, दोनों डिफरेंट रेडियस होने की वजह से हम इन दोनों सर्किल्स को हम कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते। लेकिन इनका लुक एक जैसा है, इनका शेप एक ही जैसा है, इस वजह से हम इनको क्या कहेंगे, सिमिलर तो कह देंगे। ठीक है, लेकिन हम इनको कॉन्ग्रेंट नहीं कहेंगे। अब ऐसे ही इन्होंने थर्ड एग्जांपल दे रखा है, उनको देखिए, एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर। उन्होंने बताया कि कोई भी आप स्क्वायर ले लीजिए, जैसे मान लो मैं एक ये स्क्वायर ले लिया और एक ये स्क्वायर ले लिया। अब इस स्क्वायर की कुछ ना कुछ साइड होंगी, भाई स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये चारों साइडें इसकी आपस में इक्वल होंगी, तो ये दोनों आपस, ये और ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर हैं। क्यों है? क्योंकि इनका लुकिंग फेस जो है वो एक जैसा है। लेकिन अगर आप इनको कॉन्ग्रेंट कहें तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है। मैंने अभी ट्रायंगल्स का एग्जांपल लेके आपको समझाया था, वो चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ टू फिगर्स आर सिमिलर, वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर आइदर बाय द सिंकरिंग और बाय द स्ट्रेचिंग विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। देयर इज़ वन टू वन करस्पॉन्ड्स बिटवीन द पार्ट्स ऑफ टू सिमिलर फिगर। अब फाइनली यहाँ पर हमको समझना क्या था, इतनी सारी जो बात हुई, इतना सारा जो डिस्कशन किया, वो केवल इसी बेस पे था कि हम लोगों को डिफरेंस समझना था। किस में समझना था? कॉन्ग्रेंसी में और सिमिलरिटी में। सबसे पहले हमने ट्रायंगल्स पर बात करी कि ट्रायंगल्स के काइंड्स क्या थे, ट्रायंगल्स के टाइप क्या थे। फिर उसके बाद में हमने कॉन्ग्रेंसी को बताया कि हम, अच्छा एक चीज़ होती है कि कॉन्ग्रेंसी में हम क्या समझते हैं, कॉन्ग्रेंसी में एक तरीके का कंपैरिजन होता है जो 6 बेसिस पर होता है। या तो हम साइड्स के थ्रू तीन साइडें होते हैं और 3 एंगल होते हैं, तो हम उसमें प्रॉपर्टीज़ लगा देते हैं। हम देख लेते हैं कि ऐसे ट्रिपल ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ए ऐसे से कर देते हैं और आर एच ऐसे कर देते हैं। लेकिन याद रखना कि हम जब सिमिलरिटी की बात करेंगे तो सिमिलरिटी में फिगर्स को हम ऐसे केवल सिमिलरिटी, अगर कोई दो फिगर आपस में सिमिलर हैं तो हम उनको कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते। लेकिन कॉन्ग्रेंट फिगर आपस में सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि वो सेम शेप और सेम साइज दोनों के हो सकते हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि वो फिगर जो कॉन्ग्रेंट है वो आपका
सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन हर एक सिमिलर फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। ये आपको बात बहुत बेहतर ढंग से याद रखनी है, ठीक है। तो इस टॉपिक में जो अभी हमने लोगों ने बात करी वो केवल इतनी ही थी कि हम लोगों को जो डिफरेंस समझना था किसमें कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में। ये ट्रायंगल की बिल्कुल स्टार्टिंग है, ठीक है। ये 10th क्लास का सबसे बेस्ट टॉपिक माना जाता है। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक क्वेश्चन आते हैं, ढंग के क्वेश्चन आते हैं, जिस और मार्क ऑब्जर्विंग भी होते हैं। तो देखिए मैंने अभी केवल शुरुआत करी है, नया चैनल है, नई शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक से एक बेहतर बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करना आप सभी लोग, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।